Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this daily discussion of UPSC previous year questions on our YouTube, right? And let's begin with today's discussion. And before that, जिसको भी PSI or optional completely पढ़ना है मुझसे, he or she can go to civilsclub.in/learn और वहां पे जाके एनरोल कर सकता है. एंड प्रीलिम्स के लिए देखिए मैंने एक फ्री मास्टर क्लास रखी थी, इसको जरूर देखिएगा. एंड इसमें मैंने स्पेशली बताया कि कैसे 120 प्लस आप इजिली स्कोर कर सकते हैं प्री में, राइट. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. एंड बिफोर स्टार्टिंग, जिसको भी आज के डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं इसके बाद ये मॉडल आंसर पोस्ट भी कर दूंगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, राइट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया के मेजर चैलेंजेस के बारे में पूछा गया है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, राइट. तो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया. ठीक है, राइट. सो दो है, आपको दो पार्ट में करना है. ऑब्वियसली बात है 10 मार्क्स 150 वर्ड्स यानी 2 पेजेस, तो इसको आपको 2 पेजेस में आंसर करना है. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट इज गेस द थीम. अब थीम क्या है? थीम इज क्लियरली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो हाउ कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन? सिंपली बाय डिफाइनिंग, राइट. डिफाइन कर सकते हैं आप पीडीएस को, राइट. बहुत सारी डेफिनेशन है. सिंपली आप बता सकते हैं दैट पीडीएस इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम which was established under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It distributes subsidized food and non-food items to India's poor. ये बता सकते हैं, राइट. आप ऐसे ही बता सकते हैं that it is a government sponsored chain of shops which have been entrusted with the responsibility of distributing the basic food and non-food items to the needy sections of the Indian society at very marginal prices. ठीक है, तो ये एक चेन ऑफ शॉप्स वगैरह होती है, आप इजिली बता सकते हैं. ठीक है, राइट. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन इट. सिंपली 2 लाइन में बता दो. नाउ जंप ऑफ टू द मेन क्वेश्चन. द मेन क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द मेजर चैलेंजेस. तो आपको यहाँ पे मेजर चैलेंजेस के बारे में बात करना है. ठीक है, सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, राइट. ये आपको बताना है एंड पॉइंट वाइज में लिखिएगा, राइट. मेजर चैलेंजेस ऑफ द पीडीएस फर्स्ट पेज में, राइट. एंड ट्राई टू राइट मेनी पॉइंट्स. ठीक है, छोटे पॉइंट्स एंड मोर पॉइंट्स. ठीक है, सो फर्स्ट इज यू ऑल नो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, राइट. एंड इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स आ जाते हैं, राइट. एंड अराउंड अबाउट एक रिपोर्ट है विच सेज 25% से ज्यादा देर आर एक्सक्लूजन एरर्स, राइट. ठीक है, 65% एक्सक्लूजन एंड 25% इंक्लूजन. बेसिकली बहुत सारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हो जाता है. ठीक है, रॉन्ग पर्सन अंदर आ गया और जिसको बाहर होना चाहिए था वो अंदर आ गया और जिसको अंदर होना चाहिए था बाहर हो गया. ठीक है, देन second, the data which is used to distribute this food is very poor, right. Old and obsolete data है and that goes back to census 2011. तब से चेंज ही नहीं हुआ है. ठीक है, तो अपडेटेड डेटा नहीं है एंड एज अ रिजल्ट कहा जाता है कि मोर देन 10 करोड़ पीपल आर आउटसाइड दिस. ठीक है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीडीएस बिकॉज ऑफ आउटडेटेड डेटा. ठीक है, तो ये चीज आप बता सकते हैं, राइट. सिमिलरली क्या है, इसी में आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, घोस्ट बेनिफिशियरीज बहुत सारे हैं, राइट, जो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर का ही पार्ट है. ठीक है, राइट. देन नेक्स्ट जो इशू आता है वो आता है आपका प्रोक्योरमेंट इशू. अब प्रोक्योरमेंट इशू क्या होता है कि सरकार खूब सारा ग्रेन प्रोक्योर कर लेती है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है ग्रेन्स की, राइट. तो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स इन द मार्केट. ठीक है, देन बहुत सारा लीकेजेस होता है, करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, राइट. साइफनिंग ऑफ द फूड देखा जाता है. ठीक है, राइट, फ्रॉम द पीडीएस शॉप्स. एंड देन नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है, राइट. स्टोरेज का लेके वेयर हाउसिंग वगैरह की दिक्कत है, राइट. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है, रॉट हो जाता है, राइट. तो उससे भी सरकार पे बोझ पड़ता है. देन द फूड सब्सिडी बिल, राइट, इट्स एक्सट्रीमली हाई, राइट. एंड जो ये चीज इवन नीति आयोग ने भी कही है, जैसे लास्ट ईयर मोर देन लास्ट सिर्फ एक साल में 1 लाख करोड़ का हमारा जो सब्सिडी बिल था, फूड सब्सिडी बिल, वो बढ़ गया, राइट. तो दिस इज वेरी हाई, राइट. गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है. देन यू कैन टॉक ऑफ जो ये सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी बायस्ड टुवर्ड्स द अर्बन. रूरल एरियाज में उतना अच्छा इफेक्टिवनेस नहीं है, राइट. इट इज लिमिटेड मोस्टली इन द अर्बन एरियाज एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर्स और इन सब का चैलेंज आ जाता है टू गेट द ग्रेन्स, राइट. ठीक है, देन बहुत सारा फूड वेस्टेज होता है, ये हमने ऊपर पॉइंट भी डिस्कस किया है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्टोरेज वगैरह, तो ये भी आप यहां लिख सकते हैं. देन यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ दैट द फूड distribution program, it focuses mainly on food security
एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सिंपली चावल दाल ये सारी चीजें, चावल गेहूं ये सारी चीजें ज्यादा देते हैं, ठीक है, आटा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, मिलेट्स वगैरह नहीं दिए जाते, पल्सेस वगैरह उतनी नहीं दी जाती है, तो एज अ रिजल्ट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसी से ही आप चाहो तो एक इन्वायरमेंटल इशू भी बता सकते हो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, राइट, चावल राइस, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा आप देखोगे कि वाटर का जो वो है, मतलब जो एमएसपी है, राइट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे है इस पीडीएस की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो खराब हो रहा है। कैसे? बिकॉज नाउ व्हेन द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग राइस एक्सेट्रा, तो किसान भी क्या करेगा, राइस ही बनाएगा, क्योंकि राइस की डिमांड है, राइट। तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द, यू कैन से, क्रॉप्स, ठीक है। तो लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक ये भी इशू है, यू कैन ऐड इट ओवर हियर, ठीक है, राइट। तो ये आपने यहाँ पे 8-10 पॉइंट बता दिए। देन कम टू द मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव एज वेल एज मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे आपसे दोनों पूछा गया था, ठीक है। चैलेंजेस में अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव एज वेल एज ट्रांसपेरेंट दोनों बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लिंकेज ऑफ आधार, राइट। आधार कार्ड को क्या कर सकते हैं हम, लिंक कर सकते हैं रेशन कार्ड से। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन ऑफ द गोस्ट बेनिफिशियरी। देखो एक जो चैलेंज है उसका सॉल्यूशन बताओ, सिंपल, ठीक है। अब ओल्ड डेटा है तो क्या करो, डेटा को अपडेट करो, ठीक है, लेटेस्ट डेटा के आप अपडेट करने की कोशिश करो, तो इससे क्या होगा, गोस्ट बेनिफिशियरीज इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हो जाएगा। देन जो भी साइफनिंग ऑफ फंड्स हो रहा है और जो भी साइफनिंग ऑफ रेशंस हो रहा है, गो फॉर द ऑटोमेशन ऑफ दीज फेयर प्राइस शॉप्स, राइट। यहाँ पे पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा दो, राइट। देन डिजिटलाइज द आपका ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे होता है ना एटीएम कार्ड, ठीक है, वैसा कर दो, स्मार्ट कार्ड्स ले आओ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तो द बेनिफिशियरी कैन बी इजिली ट्रैक्ड, राइट। सिमिलरली शांता कुमार कमेटी कहती है कि यार ग्रेन्स मत डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट, इसमें स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है, डायरेक्टली गिव देम मनी, तो फोकस ऑन डीबीटी, ठीक है, डीबीटी कर दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो, उनको पैसा दे दो, उनको जो मार्केट से खरीदना खरीद ले, राइट। देन फोकस ऑन वन नेशन वन रेशन कार्ड, राइट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो माइग्रेंट को वन नेशन से ऑल इंडिया एक्सेस हम दिलवा सकते हैं। देन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ, यू कैन से जो प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा फूड कूपन्स दे दो, राइट। अब फूड कूपन दे दोगे तो सपोज करो आपके पास एक फूड कूपन मिल गया, तो अब ये फूड कूपन से जाके आप इवन मॉल या कहीं पे भी आप वो यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो कोई भी आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई भी आप मार्ट वगैरह से, वहां से आप रेशन ले लो इफ यू हैव दिस फूड कूपन, ठीक है। तो सरकार को क्या करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा जो आपकी फेयर प्राइस शॉप्स है, पीडीएस शॉप्स नहीं खोलनी पड़ेगी, सीधे फूड कूपन बांट दो और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड चॉइस। देन वी नीड टू रैशनलाइज द बेनिफिशरीज, और नीति आयोग का कहना है कि अभी ये 67% समथिंग इंडिया को कवर करता है, इसको और कम करो, राइट। इट शुड बी मोर टारगेटेड इन नेचर, तो टारगेटेड पीडीएस को लाओ, राइट, ठीक है, टारगेटेड पीडीएस पे हमें फोकस करना चाहिए, राइट। देन और कैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है, तो अच्छा ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द पीआरआई एंड द इलेक्टेड मेंबर्स, राइट, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीडीएस सिस्टम। तो आप ये करो, ग्रीवियंस रिड्रेसल अच्छा रखो, राइट। देन फोकस ऑन न्यूट्रिशनल लेवल, हाउ, बाय गिविंग द बायो फोर्टिफाइड फूड्स, राइट, विटामिन ए क्या, गोल्डन राइस वगैरह, ये सब भी दिया जा सकता है, एग्स, ये सब भी बांटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फूड फोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट, इसको भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। देन और ट्रांसपेरेंसी के लिए यू कैन राइट अबाउट सोशल ऑडिट, तो सोशल ऑडिटिंग की जा सकती है पीडीएस शॉप्स की, राइट। तो सोशल ऑडिट मैंडेटरी जैसे मनरेगा में, वैसे आप ये चीज करो, राइट, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन, सोशल ऑडिटिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, वन नेशन वन रेशन, राइट, फूड कूपन्स, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द यू कैन से दीज रेशन कार्ड्स लाइक स्मार्ट कार्ड्स, ये चीज छत्तीसगढ़ और एमपी में किया है इन्होंने, जीपीएस सिस्टम का यूज करके काफी अच्छे से दे आर ट्राइंग टू ट्रैक द डिलीवरी, राइट, ठीक है। फेयर प्राइस शॉप से उनको बिल्कुल ऑटोमेटेड करो, वहां पीओएस मशीन्स लगाओ, ठीक है, आधार कार्ड को लिंक करो रेशन कार्ड से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, घोष बेनिफिशियरीज कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने 8-10 पॉइंट बता दिए, फाइन। देन वे फॉरवर्ड में आप क्या बता सकते हो, ठीक है,
कि या वे फॉर्ड में आपने ये तो बता दिया, सीधे कंक्लूड करो। तो कंक्लूड में आप क्या बता सकते हो कि अराउंड देखो 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पीडीएस तो जरूरी है हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए, बट एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी मेड मच मोर रैशनलाइज्ड, राइट। ठीक है, रैशनलाइज करने की जरूरत है वाया इंक्रीजिंग इट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया गेट्स न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड की ओर हम एम कर सकते हैं। सो फ्रॉम फूड सिक्योरिटी वी नीड टू मूव ऑन टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाया पीडीएस। ठीक है, सो इट शुड बी मेड मच मोर टारगेटेड, मच मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये हमें जो सिस्टम है उसको ऐसा बनाना है। बट यस, जरूरी तो है, बट इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, माल नरिशमेंट और इन सब की जो इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। फाइन, तो इस तरीके से हमने जो ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कल कौन सा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? सो टुमारो वी वुड बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, राइट। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन जो हम कल डिस्कस करेंगे मेंस 2022 का। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, एंड इफ यू आर लाइकिंग द इनिशिएटिव प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।